शेष अब थोड़ी निशा जगने जगाने के लिए। शेष थोड़ी निशा जगने जगाने के लिए। शेष थोड़ी निशा जगने जगाने शेष अब थोड़ी निशा जगने जगाने के लिए। शेष थोड़ी निशा जगने जगाने के लिए। शेष थोड़ी निशा जगने जगाने के लिए। शेष अब थोड़ी निशा, निशा माने रात, थोड़ी रात बची है जगने जगाने के लिए। अभी थोड़ी निशा जगने जगाने के लिए। क्यों न कर सको संग लो, क्यों न कर सको संग लो सतपथ को पाने के लिए। क्यों न करे सत्संग लो सतपथ को पाने के लिए। क्यों न करे सत्संग लो सतपथ को पाने के लिए। क्यों न करे सत्संग लो सतपथ को पाने के लिए। क्यों न करे सत्संग लो सतपथ को पाने के लिए। क्यों न करे सत्संग लो सतपथ को पाने के लिए। है किया तुमको किसी ने भ्रमित धन के लोभों में। है किया तुमको किसी ने धन के लोभ में। है किया तुमको किसी ने भ्रमित धन के लोभ में। क्यों हुए तैयार तुम, क्यों हुए तैयार तुम जगने जगाने के लिए। क्यों हुए तैयार बनाने के लिए। क्यों हुए तैयार बनाने के लिए। क्रोध करके खोजते वो है तुम में बसे। क्रोध करके खोजते जिनको वो है तुम में बसे। क्रोध करके खोजते जिनको वो है तुम में बसे। इंद्रिया बस में करो, इंद्रिया बस में करो तुम विजय पाने के लिए। इंद्रिया बस में करो तुम विजय पाने के लिए। इंद्रिया बस में करो तुम विजय पाने के लिए। इंद्रिया बस में करो तुम विजय पाने के लिए। इंद्रिया
रोशनी लाल पर है रोशनी सतपथ दिखाने के लिए जगने जगाने के बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। शेष अब थोड़ी निशा थोड़ी रात। रात कैसी? वैसे एक बात बतावें, रात हमारे जीवन में जो देखते हो रात हर वक्त रात ही है, सब रात ही है, जीवन में सब अंधकार ही है, इसके अलावा प्रकाश नहीं है। सूरज उगता है तो प्रकाश हो जाता है, सूरज अस्त हो गया फिर अंधकार आ गया। अंधकार इस समय अंधकार है, दीप जला लिए, हैलोजन जला लिए, ये सब उजाला कर देते हैं, नहीं तो अंधकार ही सब है। जीवन में अंधकार ही सब है, लेकिन उसी में हम प्रकाश को खोजते हैं, उसी में हम परमात्मा को खोजते हैं। वैसे तो जीवन हमारा पेट भरने के लिए पेट भरता है, और आदमी क्या करता है? सारा जीवन चलता रहता है, पेट भरने के अलावा और क्या करता है? जो कुछ बचता है वो आगे के लिए हो जाता है, किसी के लिए हो जाता है, लेकिन बस जो खा लेता है सब वही उसके लिए काम आता है। सारा जीवन व्यक्ति जो कुछ करता है सब पेट भरने के लिए। वैसे तो और क्या करना है? वैसे इस जीवन में क्या करना है? कुछ नहीं। यानी सारा जीवन हमारा अंधकार ही है, लेकिन उसी में हम प्रकाश यानी परमात्मा की को याद जो करते हैं वही हम सार्थक, वही प्रकाश हमारा काम करता है। वही समझ लो अंधकार में प्रातः हो गया। भगवान का ध्यान जो करते हैं, भगवान के ज्यादा समय देते हैं, भगवान के यानी भगवान को ध्यान करने की जरूरत ये नहीं है कहीं जाओ तभी ध्यान हो। परमात्मा को अपने हृदय में बिठा लो, ध्यान करते रहो, कुछ भी काम करते रहो, परमात्मा का ध्यान होता रहे। प्रेम होना चाहिए, प्रेम का दूसरा नाम है परमात्मा। एक बात बताएं माताएं बहनें, अपने घर में यदि प्रेम से सबको रहने देना चाहती हैं, रखना चाहती हैं, तो ये एक सबसे बढ़िया उपाय है। भोजन को प्रेम से बनाओ। जब भोजन यानी आटा और सब्जी काटो तो उसको चाकू चल रहा है, उसको ये गठिया मेरे भैया के लिए, ये बड़क्का खाएगा, ये छोटक्का खाएगा, ये हमारे यानी हमारे उनके पापा खाएंगे, है ना। यानी हर एक काम में आलू कट रही हैं, उसमें भी रस होना चाहिए। जब उसको छौके तब भी याद रखें, वाह आज बढ़िया महक आ गई, आज तो सब लोग खुश हो जाएंगे। आटा गूंथे तब भी जितनी बार उसको घूसा मारे उतनी बार याद रखें कि ये अब बहुत बढ़िया आटा गूंथ गया है, आज रोटी बहुत बढ़िया बनेगी। फिर घर में प्रेम ही प्रेम हो जाएगा। जब जो कोई खाएगा तो उसमें अलग स्वाद बढ़ जाएगा, तो उसमें स्वाद बढ़ जाएगा। इसलिए कुछ भी काम करें तो उसमें पूरा समर्पित हो जाएं,
प्रसन्न मन से करें तो वो काम, वो भोजन जो कोई खाएगा तो प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए कोई भी काम करो प्रसन्न मन से करो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आइए चर्चा के साथ में कुछ चले। भगवान श्री राम जी जब आए, यानी आने के पहले कहते हैं राम एक संत ने कहा है, इस संसार में हम सबको क्या करें, कथा सुने जाएं, लेकिन माया नहीं आने देती है। माया क्या है? हम लोग जानते हैं कि माया कोई और है। लोग पागल व्यक्ति आदमी जो है स्त्री को माया कह देता है। विवाह के बाद में कहीं मिले, कहीं भैया तुम तो माया पर क्यों? अरे माया में क्या, नहीं समझने की बात है। माया में संसार ही माया है। कहते हैं संतो दृष्टि परे सो माया, वो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। सब कुछ माया है। हमारा शरीर, क्योंकि हमारे शरीर पर दृष्टि पड़ती है। अरे घर में, घर हम सामने है, ये घर है, दृष्टि पड़ी है, माया हो गया। तुम आगे बैठे हैं आप लोग, माया हो गए। हमारा शरीर हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सब माया ही है। माया ही है, सब माया से आए, माया में चले जाना है। लेकिन फिर भी चिल्लाते हैं माया नहीं छोड़ती, माया छोड़ेगी नहीं। कहते हैं माया से यदि मुक्ति पाना है तो मायापति से नेह कर लो। मायापति, माया के आदमी यानी भगवान, क्षीर सागर में रहने वाले श्री विष्णु भगवान, उनकी माया को जानना है तो मायापति से प्रेम कर लो। कहते हैं एक देखा होगा, गांव में नट आता है कला करने के लिए, कला दिखाने के लिए नट आता है। उसके साथ में एक छोटा बच्चा होता है, उसको कहते हैं जमोरा। नट के साथ में एक छोटा बालक होता है, उसको जमोरा कहते हैं। वो सब कुछ जानता है, उसके साथ में रहता है। और हम लोग देखते हैं कुछ अचानक कोई चीज दिखा देता है तो कहते हैं ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, हम नहीं जान पाए। सब लोग गांव भर भीड़ लगाए हैं, लेकिन वो लोग भौचक्क जाते हैं। लेकिन उसके साथ में जो एक छोटा बालक है वो कुछ भी नहीं, वो उधर खड़े हो जाए, चला जाता है आराम से, उसी में लगा रहता है। इसका मतलब क्या है? वो उसके साथ में रहता है। यानी माया नट दिखा रहा है, वो मायापति है। उसके साथ में रहने वाला जो है वो उसका भक्त है, वो साथ में रहता है। इसलिए वो कुछ भी अचंभा नहीं मानता और हम लोग अचंभित हो जाते हैं, ये कैसे हो गया। इसलिए बाबा जी ने लिखा है, नट प्रत विकट कपट खगड़ाया, नट
का काम नट कृत कपट, कपट का काम है। नट कृत कपट विकट खगराया, और लेकिन नट से वह कहीं न व्यापे माया, उसको माया नहीं व्यापती है और हम लोग माया में लिप्त हो जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। इसलिए कहते हैं यदि माया को जानना है तो मायापति के पास में हो जाओ, यानी परमात्मा से नेह कर लो, उसके भजन करो, उससे प्रेम कर लो, तो माया के बारे में जान जाओगे। जैसे आदमी से प्रेम हो जाए, उसकी पत्नी तुमका डांटी ना कि हमारे द्वारे भाग जाओ, है ना। नट इसलिए परमात्मा से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, तो माया तुम्हारे कुछ भी परेशान नहीं करेगी। तब तो समय मिल जाएगा परमात्मा का, क्योंकि उनसे मिलने के लिए फिर माया दरवाजे से डांटी नहीं, आराम से बातें करो बैठ कर। इसी प्रकार भगवान एक बार नारद जी गए थे एक दिन, भगवान देखो, जब एक बात है व्यक्ति के जब अभिमान आ जाता है, जब भगवान ने यानी एक बार जब नारद जी कामदेव को जीता तो सबको बताते बताते भगवान शिव के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए और सब ने रोका, तुम लोग ऐसा करना नारद बाबा, आगे मायापति से ये बात न कहना, उनसे जब यदि जाना तो छुपा लेना। लेकिन नारद बाबा अभिमान के मारे कुछ भी नहीं छुपा पाए। एक व्यक्ति का गांव में जब पंची जीत जाए तो अभिमान हो जाता, हम यार हम तो अब हम जीत गए, हम पंच हो गए, और प्रधान की तो बात है अलग है ना। यानी इसी प्रकार अब वो भगवान कामदेव को जीत